हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द डिस्टेंस मूव्ड बाय a particle in a time from the center of the ring under the influence of gravity is given by x equal to a sin omega t, where a and omega are constants. If omega found to be depends on the radius of the ring, its mass and gravitational universal gravitational constant g, using dimensional analysis expression for omega in terms of r, m and g. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है x ये क्या है, एक डिस्टेंस मूव बाय पार्टिकल इन टाइम फ्रॉम सेंटर टू ए रिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी की वजह से जो डिस्टेंस है एक पार्टिकल का जो मूव कर रहा है एक रिंग के अंदर, तो उसका डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. तो इधर ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है. हमको ये दिया है कि जो ओमेगा है वो डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके साथ, रेडियस ऑफ द रिंग, मास एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी. तो उसके साथ तो ऐसे उनका पावर वन के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. तो मान लीजिए कि जो आर का पावर है एक्स, इधर मास का वाई और जी का जेड, ऐसे कुछ उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू के. के क्या है, कांस्टेंट जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, के इंटू आर टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई, जी टू द पावर जेड. तो हम कभी एक्स वाई जेड का अगर वैल्यू फाइंड कर देंगे तो ओमेगा को हम आर एम जी का टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो उसके लिए जो की कंसेप्ट है, तो की कंसेप्ट क्या है, की कंसेप्ट ये है कि अगर डायमेंशन एनालिसिस मेथड से हम ये पता कर सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस मेथड का जो मेन प्रिंसिपल है ये क्या है कि एक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वो मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन. मतलब अगर ये एक एक्सप्रेशन हो गया, मान लीजिए ये एक एक्सप्रेशन है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इधर एक्स का डायमेंशन जितना है ए साइन ओमेगा टी का भी डायमेंशन उतना ही होगा. सिमिलरली अगर ये भी एक इक्वेशन है तो इधर ओमेगा का डायमेंशन जितना होगा, इधर टोटल के आर टू द पावर एक्स, एम टू द पावर वाई, जेड टू द पावर जेड का डायमेंशन भी उतना होना चाहिए. तो पहले हम इस इक्वेशन पे ओमेगा का डायमेंशन निकालेंगे, साइन ओमेगा टी. तो साइन का जो रहेगा आर्गुमेंट वो क्या रहेगा, एंगल. तो एंगल का डायमेंशन कितना है, इधर एंगल क्या है, ओमेगा टी है. तो ओमेगा टी का डायमेंशन क्या है, एक एंगल का डायमेंशन जो कि एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, दैट इम्प्लाइज जो ओमेगा है उसका डायमेंशन क्या होगा, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो डिवाइडेड बाई टी का डायमेंशन. टी का डायमेंशन क्या है, टी का डायमेंशन है टी पावर वन. तो ये हो जाएगा एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन. ये हो गया ओमेगा की डायमेंशन. तो अभी हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे कि जो ओमेगा है वो इक्वल टू के, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और क्या है आर टू दी पावर एक्स, एम टू दी पावर वाई और जी टू दी पावर जेड. इधर अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो ओमेगा का डायमेंशन कितना है ये हमको पता है, ये है एम जीरो, एल जीरो, टी माइनस वन. और के का डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो इसको डायमेंशन नहीं चाहिए. तो ये है आर. आर का डायमेंशन क्या है, एल वन, तो उसकी पावर एक्स. तो मास का डायमेंशन क्या है, एम वन, उसकी पावर वाई. जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है एम माइनस वन, एल क्यू, टी माइनस टू, उसकी पावर कितना है जेड. तो इसको अगर एक साथ लिखेंगे राइट हैंड साइड को तो ये कितना हो जाएगा, मास का पावर इधर माइनस वन जेड, तो ये हो जाएगा माइनस जेड. और लेंथ का कितना होगा, लेंथ का होगा इधर एक्स, इधर थ्री जेड. और टाइम का कितना होगा, तो टाइम का हो जाएगा माइनस टू जेड. सॉरी, मास के साथ कुछ गलत हो गया इधर थोड़ा,
तो मास में हम इस इधर है y को हमने कंसिडर नहीं किया था, तो मास होगा क्या, y माइनस जेड, क्योंकि मास में इधर 1 और उसका पावर y है, इधर -1 उसका पावर z है, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड। और लेंथ का होगा x प्लस 3z और t का होगा -2z। तो दोनों साइड का डायमेंशन अगर पहले मास का फिर लेंथ का फिर टाइम का इक्वल करेंगे तो कितना होगा, तो अगर मास का इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस जेड इक्वल टू 0। मान लीजिए ये इक्वेशन 1, तो इधर हम ये लिख सकते हैं कि y इक्वल टू जेड। और दूसरी अगर लेंथ को इक्वेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा x प्लस 3z इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 कितना आएगा, तो इक्वेशन 3 अगर देखेंगे हम टाइम को इक्वल करेंगे तो टाइम होगा -1 इक्वल टू -2z। तो हम ये लिख सकते हैं -2z इक्वल टू -1। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से हम ये लिख सकते हैं कि जो z है वो इक्वल टू कितना है, -1/-2, तो z इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो z अगर 1/2 हुआ तो इधर हमको पता है कि y इक्वल टू जेड, दैट इम्प्लाइज y भी कितना होगा, 1/2 होगा। तो z का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 x प्लस 3z, तो x प्लस 3z कितना है, 3/2 इक्वल टू 0। 2 को अगर अच्छे से लिखेंगे तो ये है 3/2 इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x कितना है, तो x है -3/2। तो x आ गया -3/2, y आ गया 1/2 और z भी 1/2। तो इधर अगर एक साथ सबको लिखेंगे तो ये कितना होगा, तो इधर आया x आया -3/2, y आया 1/2 और z भी आया 1/2। तो अगर इधर इस सबको इस इक्वेशन में डालेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू के r टू द पावर -3/2 m टू द पावर 1/2 g टू द पावर 1/2। या अगर बोथ साइड का हम स्क्वायर कर लें तो हम ये लिख सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है इक्वल टू के कांस्टेंट का स्क्वायर, मान लीजिए दूसरा कोई कांस्टेंट होगा उसको के ही रखते हैं, कुछ कांस्टेंट, और r का पावर -3 m इंटू जी। या हम इसको ये कर सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है ये इक्वल टू एक कांस्टेंट इंटू मास इंटू जी डिवाइडेड बाई r3। तो ये हो गया ओमेगा की एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ mass, universal gravitational constant and radius. I hope you have understood this question. Best of luck.